प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो आशीष के ऊपर है कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि हम कैसे आशीषित हों या हम कैसे आशीष को फलवंत करें। कि पैसा आता तो है हमारे पास, क्या होता है वो जितना पैसा आता है उतना चला जाता है, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पैसा आशीष नहीं होता। पैसा आशीष नहीं है, क्योंकि बाइबल कहीं भी नहीं बताती हमको कि पैसा ही आशीष है। आशीष का मतलब होता है परमेश्वर का आशीर्वाद, सुख समृद्धि आनंद हमारे जीवन में हो, सुख चैन से हम रह रहे हों और भले चंगे हों, यही परमेश्वर की आशीष है। लेकिन जो लोग धन की आशीष चाहते हैं उनके लिए खास तौर से आज का वचन है कि अगर वो चाहते हैं कि धन की आशीष मिले तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ें। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन है, पूरा संदेश सुनिए। 4 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। 4 काम अगर हम करेंगे तो परमेश्वर की आशीष हम पर फलवंत होगी। तो इस संदेश को पूरा सुनिए, इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिए, इसे शेयर भी कीजिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लगभग 80,000 के करीब हैं, लेकिन कितने लोग वीडियो देख रहे हैं 400, 500, 800, 1000 तक। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, मैं अपलोडिंग में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको मालूम है कुछ तो मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जो इतने अच्छे संदेश होने के बावजूद भी लोग देख नहीं रहे हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आइए आज के वचन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का सवाल जो है वो है कि पौलुस का अभिषेक किसने किया था। संत पौलुस का अभिषेक किसने किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग बीमारी चिंता परेशानियां दुख तकलीफें लड़ाई झगड़े तफरके मनमुटाव बांझपन कर्जा नशा बेरोजगारी कमी घटियाँ बुरी बीमारी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे। जो लोग खो गए उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। आज का संदेश है आशीष पाने के लिए ये 4 काम जब हम करेंगे तब परमेश्वर की आशीष जो है वो हम पर फलवंत होगी। और सिर्फ धन ही नहीं, समृद्धि भी होगी। भला चंगा हमें परमेश्वर रखेगा और हमें अपनी हर एक उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 पद। नया नियम की ये पुस्तक है, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ये आशीष पाने का या आशीष फलवंत होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम वचन को सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा है याकूब ने, वो कहता है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब सुन लिया और उसे भूल जाना, तो फिर हम कहाँ से आशीष पाएंगे? सुनकर वैसा ही करना। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर पढ़े 21 आयत से, तो यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो 25 पद में हमने देखा है कि पहला जो पॉइंट है, मैंने आपको 4 बातें आज बतानी है आशीषित होने के लिए। पहली बात क्या है? याकूब 1 अध्याय 25 पद में कि हमें वचन पर चलने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है, तभी हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाएंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है नीति वचन में 22 अध्याय और उसके 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, सबुपदेशक का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला, श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला सुलेमान क्या बताता है हमको। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 22 अध्याय और उसके 9 पद को,
तो यहाँ पर लिखा है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। दया करना एक बहुत बड़ा काम है। दया जब हम करते हैं तब परमेश्वर की दया हम पर होती है। तो जब हम दया करते हैं लोगों के ऊपर, हम किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, जानते हैं कि वो प्रॉब्लम में है और हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं पैसे से या खुद खड़े होकर या प्रार्थनाओं के द्वारा, किसी भी तरह से जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं तब परमेश्वर की दी हुई आशीष हम पर फलती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर के वचन पर चलना। दूसरा पॉइंट दया करना। दया, क्योंकि हम देखते हैं जब नया नियम में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने चेलों को शिक्षा दी 5 अध्याय में, जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे चेलों के साथ, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं 7 आयत में, 5 की 7 आयत में, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर उन पर दया करेगा। जो दयावंत है परमेश्वर उन पर दया करेगा। तो दया करने वाले पर आशीष फलती है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 38 पद। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 38 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो ये वर्ष हमको याद रहती है। जब हम बाइबल क्लास लगाते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, तो सब हाथ उठा के बताते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ लूका 6:38 में क्या लिखा है, तो यहाँ पर किसी के पास भी जवाब नहीं होता। कोई होते हैं जो रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं वो बता देते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता लूका 6 अध्याय उसके 38 पद में क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। ये तीसरा पॉइंट है आशीष पाने का। यहाँ लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते रहते हैं, देते नहीं है। तो देना बहुत ज़रूरी है, दान करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरे पंथ के लोगों को देखते हैं वो खुले तौर से क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं और उनके जीवन में हम बहुत आशीषें देखते हैं। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, इस वचन को कोट करके, इस वचन को ग्रहण करके इसी पर हमें चलना है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा याकूब 1:25 में कि हम उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने। तो क्या लिखा है वचन में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम देंगे तब परमेश्वर हमें भी देगा। परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। दया करेंगे तब परमेश्वर हम पे दया करेगा। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उस पर चलना है। हमें क्या करना है, हमें दया करनी है। हमें क्या करना है, हमें देना है। हमने अपनी मुट्ठी को खोलना। अगर मुट्ठी बंद रखेंगे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन जब हम इसे खोल देते हैं तो ये खाली हो जाती है, फिर दोबारा परमेश्वर इसको भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये हर एक की बाइबल में है, सिर्फ मेरी बाइबल में नहीं लिखा। आप अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। लूका 6 अध्याय उसका 38 पद कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आजमा के देखिए, परमेश्वर हमेशा 100 गुना लौटा कर देता है, 100 गुना लौटा कर देता है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट जगह आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, वो निर्गमन की पुस्तक में है। चौथा पॉइंट है ये निर्गमन की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ पर देखिए, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये चौथा काम है। तब क्या होगा, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना करने का मतलब है आराधना स्तुति करना, वचन मनन करना, प्रार्थनाएं करना, परमेश्वर से लिपटे रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को देना। तभी तो हम आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर की संगति में जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। और यीशु मसीह ने कहा भी कि वो तुम्हारी मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना,
और तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। कोई अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर हमारी आयु को पूरा करेगा। दोस्तों, ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं आशीषित होने के लिए, फलवंत होने के लिए, आशीष का ग्रोथ अपने जीवन में देखने के लिए आपको और मुझे 4 काम करने हैं। पहला काम क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है, याकूब 1 अध्याय 25 के अनुसार, और नीति वचन 22 अध्याय के 9 पद के अनुसार हमें दया करनी है, क्योंकि लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है। और लूका 6 अध्याय के 38 पद में लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और निर्गमन 23 की 25 में लिखा है कि तुम यहोवा की उपासना, परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये 4 बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता। हमारी आशीष फलवंत होगी और वो दिखेगी लोगों को कि हाँ, ये ब्लेस्ड है, ये आशीषित लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्योंकि सारा संसार परमेश्वर का है और परमेश्वर को हम पिता करके कहते हैं। अपने हाथों को उठा के कहिए कि सारा संसार, ये सारी सृष्टि मेरी है, क्योंकि इसे मेरे बाप ने बनाया है, मेरे पिता ने बनाया है, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि संत पौलुस का अभिषेक किसने किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 4 बातें याद रखिए। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं या यदि आप चाहते हैं कि आपकी आशीष फलवंत हो, तो इन 4 कामों को आज ही से करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।